जी। शाहिदा कल कहाँ थे आप? शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम सर, वरहमतुल्लाहि मुझे ताला ज्वाइन नहीं हो रही थी वबरकातुहू। कल मुझे ज्वाइन नहीं हो रही थी। एक तरह से ज्वाइन करते करते पूरी टाइम भी खत्म हो गई, पूरी क्लास भी खत्म हो गई। बाद में अस्मा बाजी बताई कि हम जो अस्मा बाजी को भी बीच में फोन किए, वो भी फोन नहीं उठाई। आपको मैसेज किया, आप भी कोई जवाब नहीं दिए। बस इसी तरह टाइम भी खत्म हो गई। बाद में पता चला कि क्लास खत्म हो गई। पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा था। आज फिर से वापस अस्मा बाजी के पास से मंगाई थी मैं लिंक, उस पर ज्वाइन की हूँ अभी। चलिए कोई बात नहीं है। जी, कोई किसी को इशू तो नहीं है? आवाज़, स्क्रीन, एवरीथिंग इज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ सब सही है, आवाज़ स्क्रीन बरकत साहब। अस्सलाम वालेकुम क्लियर है सर। सर। जी सर, जी क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, हम इंशाल्लाह क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुछ अल्फाज माने आपको बताए थे, ये सारे आपको याद हो जाने चाहिए। मैं आने वाले वक्त में आपसे इनसे ही जुमले बनवाऊंगा और ये सारे अल्फाज आपको याद होने चाहिए। जमा माने जमा करना, ज़लमा जुल्म करना, जलसा माने बैठना। ठीक है ना, ये पूरे याद होने चाहिए। इससे गर्दान करेंगे आप। रक़दा माने सोना, क़तला कत्ल करना, क़रा माने पढ़ना। पढ़ना का मतलब होता है भाई रीड करना। ठीक है ना। एक होता है कुरान पढ़ना, एक होता है कुरान पढ़ना बोले तो रिसाइट करना, उसके लिए एक अलग लफ्ज़ आता है। तो यहाँ पे कुरान करा का मतलब पढ़ेंगे रीड। रिसाइट करना बोले तो यहाँ पर आएगा तला यतलू, तिलावत करना। सकता माने खामोश होना, काबिला माने कबूल करना, जाला माने बनाना या रखना, दोनों माने आते हैं इसके। जाला माने बनाना या रखना। करूबा माने करीब होना, हसदा माने हसद करना। तो हमीदा माने तारीफ करना, शहीदा गवाही देना, या एक माने आते हैं इसके शरीक होना, पार्टिसिपेट करना, शरीक होना। या फिर आता है भैया पार्टिसिपेट करना। इसके बाद है भाई दफ़ा माने हटाना देना। दफ़ा का मतलब पे करना भी होता है, कीमत पे करना, इसलिए दफ़ून का मतलब पेमेंट भी होता है। सभी याद रखेंगे। रकीब माने सवार होना, इंग्लिश में बोलते हैं सवार होने को भैया बोर्ड। बोर्ड सॉरी, बोर्ड। ये फिर एक आता है राइट। सलका माने चलना, सकता माने गिरना, लमसा यलमिसु का मतलब होता है टच करना, छूना। रसबा माने फेल होना, सकता माने गिरना, फॉल। यहाँ पर है सबर सब्र करना, नजरा माने देखना, गजीबा माने गुस्सा होना। ये सब आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है ना। किताब आपके पास है, आ रही बात समझ में? किताब आपके पास है, रिकॉर्डिंग क्लास, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। कल की क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। दरअसल वो क्या हुआ, कल सिस्टम बदला हुआ था हमारा। हमने अपने आईपैड से क्लास ली थी तो उसमें क्लास रिकॉर्ड नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। तो क्लास कल की मिस हो गई है। कोई बात नहीं, कल की हम 5 मिनट में हम सारी चीज़ें रिकेप करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। वैसे नोट्स की शक्ल में मैंने आपको बता दिया है। कल हमने एक बेसिक चीज़ पढ़ी थी, सब लोग ध्यान देंगे और उसको। जी, हमने कल आपको
दो तीन बातें बताई थी, उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। हमने कल बताया था आपको, एक चीज बताई थी हमने आपको, माय नाफिया। क्या बताया था भाई? माय नाफिया। माफिया। हम्म। एक बताया था मैंने आपको, मा नाफिया, मीम अलिफ जबर मा। इसका मतलब होता है नहीं। आधी बात समझ में? यहाँ पर थोड़ा सा सबक ब्रॉड हो सकता है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। माँ का मतलब क्या होता है? नहीं। तो जब ये माँ का मतलब नहीं होगा तब इसको हम बोलेंगे माए नाफिया। माए नाफिया। एक बात यहाँ पर ये बात भी रखेंगे, माए नाफिया जो होता है, ये हमेशा ये हमेशा माजी पर दाखिल होता है। किस पर दाखिल होता है भाई? माजी पर। ये हमेशा माजी पर दाखिल माजी होता पर। है। माजी पर दाखिल होता है। माजी का मतलब जो माजी का सीगा, जैसे नसरा, जलसा, फतहा, फाला, जराबा वगैरह वगैरह, माजी पर दाखिल होता है। माजी पर दाखिल होता है तो इसको हम माए नाफिया बोलते हैं। ठीक है ना? एक होता है, यस सर। जी, एक होता है हल। मैंने कल बताया था आपको, हल। हल का मतलब होता है क्या। और एक होता है आ। आ का मतलब भी होता है क्या। अगर उर्दू जुमले में, अगर उर्दू जुमले में क्या शुरू में आए, अगर उर्दू जुमले में क्या, क्या का मतलब क्वेश्चन मार्क की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यानी सवालिया लफ्ज क्या शुरू में आए, क्या उसने किया, क्या तुम आए, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने मुझे गाली दी, अगर उर्दू जुमले में क्या शुरू में आए, तो इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। तो हल का मतलब भी क्या? आ। हमजा जबर आ। आ। हमजा जबर आ, इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? आ माने क्या, हल माने क्या। ठीक है ना? दूसरी बात यहाँ पर याद रखनी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई माँ का मतलब नहीं होता है, वैसे ही भाई याद रखेंगे कि माँ का मतलब क्या भी होता है। तो फिर हल में, आ में और माँ में क्या फर्क है? तो माँ अगर क्या की मीनिंग में है तो इसका इस्तेमाल वहां पर करेंगे जहां पर, जब, जब उर्दू जुमले में लफ्ज़े क्या, जब उर्दू जुमले में, जब उर्दू जुमले में लफ्ज़े क्या, जब उर्दू जुमले में लफ्ज़े क्या बीच में आए। बीच का मतलब दरमियान में आए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जुमला तो मैं ऐसे बोलूँ, क्या आपने किया, क्या आपने कल क्लास ली, क्या आपने खाना खाया, तो इस सवाल का जवाब यस में या नो में हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कंटेंट पूछूं कि आपने क्या खाया, एक तो है क्या, एक तो है क्या आपने खाया, और एक है आपने क्या खाया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। क्या बीच में आ गया मैम? नीचे नीचे वाले वर्ड में, सेंटेंस में क्या बीच में आ गया? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बीच में आया हुआ है, और ऊपर वाले जुमले में क्या शुरू में आया हुआ है। तो यस सर। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या आपने खाना खाया, अगर आप मुझे कह देंगे नाम, नाम का मतलब होता है दोस्त यस, तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। या आप बोल दें ला,
ला का मतलब होता है नहीं, मतलब नॉट। तो बात पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं अब सवाल करूं आपने क्या खाया, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने अंडा खाया, गोश्त खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, मैंने बिस्किट खाए वगैरह वगैरह, गाजर खाई, मूली खाई, आम खाया, तरबूज खाया वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो चीज़ खाई वो है क्या। ऊपर मैं पूछ रहा हूँ कि आपने खाया कि नहीं खाया, आप खाने से रह तो नहीं गए। तो अगर दोस्त क्या शुरू में आएगा, अगर क्या शुरू में आएगा तो फिर मैं या तो इस्तेमाल करूंगा हल, या तो इस्तेमाल करूंगा हल, या फिर अगर ये नहीं करूंगा तो फिर आ इस्तेमाल करूंगा, आ माने क्या। लेकिन जब क्या शुरू में आ, क्या बीच में आ जाए, आपने क्या खाया, तो इस क्या के लिए फिर मैं माँ इस्तेमाल करूंगा। माँ का मतलब क्या, ये बताना चाह रहा हूं मैं। ऊपर जुमले में यहाँ मैं बता रहा हूं कि जब उर्दू जुमले में लफ्ज़ क्या बीच यानी दरमियान में आए, दरमियान में आए, तो फिर लफ्ज़ माँ इस्तेमाल करते हैं। माँ माने क्या, माँ इस्तेमाल करते हैं। माँ इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो जैसे, सर। जैसे ध्यान देंगे, जैसे एक लफ्ज आता है फतहा, उसका मैं वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा लेकर के आऊं फतहता, इसका मतलब क्या बनेगा बेटा, सब बोलेंगे। फतह का मतलब क्या बनेगा, शाहिदा, इकरा, असमा, बरकत, सब बोलेंगे फटाफट। पता है, खोला, उसने खोला। अरे जो फतहता का, फतहता का, तुमने खोला, तू एक तुमने मर्द ने, खोला। तुमने खोला, हाँ तूने खोला। तू एक मर्द ने खोला, आपने फतहता। हम्म। किया। तू यस सर। एक मर्द ने खोला, फतहता, तू एक मर्द ने खोला। अगर मैं यहाँ पर शुरू में ले आऊं हल फतहता, तो क्या तूने खोला। क्या? तो मतलब क्या बन जाएगा इसका मतलब बन जाएगा क्या तूने खोला। यस सर। और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सवालिया निशान, इसको क्या बोलेंगे अरबी में, सवालिया निशान। क्या बोलेंगे, सवालिया निशान। सवालिया निशान। सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो सवालिया निशान लगा देंगे। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोल दूं माँ फतहता, मैंने नहीं खोला। नहीं, तो इसका आपने नहीं खोला। क्या तो तू, इसका तो इसका क्या दोनों तूने नहीं खोला। नहीं, दोनों का एक ही मतलब है ना सर। नहीं 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 नहीं, तो इसका दोनों मतलब बन जाएगा, इसका दोनों मतलब बन जाएगा। अगर हम इसको माँ को हम क्वेश्चन, सवालिया लफ्ज मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, सवालिया लफ्ज मान रहे हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड मान रहे हैं। अगर हम इसको सवालिया लफ्ज माने, मतलब क्वेश्चन वर्ड माने, तो फिर इसका हम तर्जमा करेंगे तूने क्या खोला। भाई क्या को बीच में लेके आना, मैंने क्या बताया आपको, मैंने यही तो बताया कि यस सर। अगर क्या बीच में आएगा, अगर क्या बीच में आएगा, यही तो बोल रहा हूँ। जब उर्दू जुमले में लफ्ज़ क्या बीच यानी दरमियान में आए, तो फिर लफ्ज़ माँ का इस्तेमाल करते हैं, हल और आ का इस्तेमाल नहीं करते। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही, जरा बताना। हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे फटाफट। शाहिदा, सबसे पीछे रहते हैं आप, शाहिदा। शाहिदा आप भी बोल दो। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, शाहिदा ने हाथ खड़ा कर दिया है। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। शाहिदा को अब जूम एप्लीकेशन चलाना आ गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के टाइम पे, इंडिया को इस पर फख्र महसूस करना चाहिए। बहुत बढ़िया शाहिदा, जूम एप्लीकेशन सीखो चलाना है।
आपको ये ऐसे आ जाना चाहिए जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इस माँ को सवालिया लफ्ज मानूं तो फिर मैं इसका तर्जुमा करूंगा तूने क्या खोला। अब आपको बताना पड़ेगा, आपने विंडो खोली, दरवाजा खोला, कमरा खोला, हॉल खोला, कार की खिड़की खोली, अपना बस्ता खोला, मोबाइल का लॉक खोला, वगैरह वगैरह, अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी खोली, वगैरह वगैरह। माँ फतहता, तूने क्या खोला। और अगर मैं इस माँ को माए नफी मानता हूं तो भाई फिर इसका तर्जमा करेंगे तूने नहीं खोला। ये बात यस समझ सर। में आ रही कि तूने नहीं खोला, ये बात कितने लोग समझे, फिर दोबारा हाथ खड़ा करेंगे जरा। वेरी गुड शाहिदा, इकरा, अस्मा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। यस तो सर। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सवालिया लफ्ज के अंदर कभी कभी सवालिया लफ्ज के अंदर कभी कभी हम नहीं भी मना लेते हैं। मतलब एक तो है क्या तूने खोला, एक है क्या तूने नहीं खोला। मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ यहाँ पर, इधर ध्यान देंगे सब लोग। अकला का मतलब होता है खाना। मैंने वाहिद वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा लेकर के आया मैं, और ये मेरा बन गया अकलती। यस नो? अकलती माने तूने खाया, तू एक औरत ने खाया, बोलो जरा। तो एक औरत ने यस खाना सर। हाजिर तू का एक औरत ने तू एक औरत ने खाया। तो एक औरत ने खाना खाने का तो जिक्र नहीं है क्या यहाँ तू पर। एक क्या खाने तू का, एक तू क्या तू एक औरत ने खाया? तो अगर मुझे कहना है क्या तू एक औरत ने खाया, क्या तू, तो क्या शुरू में आएगा, तो फिर मैं क्या बोलूंगा भाई, फिर मैं बोलूंगा हल। हल। हल अकल की। हल हल अकलती। अकलती। और अगर मैं मफूल भी हल लेकर के आऊं, अकलती। मतलब ऑब्जेक्ट भी लेकर के आऊं, तो फिर मैं ले आऊंगा हल अकलती तामा, क्या तू एक औरत ने खाना खाया। तो ये बन जाएगा जी मेरा सर। हल अकलती अत्तामा। और हल लास्ट में हम अकलती दामा। क्या तू एक औरत ने खाना खाया, इसका तर्जमा ये करेंगे। अगर मुझे ये कहना है कि क्या तू एक औरत ने खाना नहीं खाया, दोबारा ध्यान देंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वाले जुमले का यस सर। इस वाले जुमले का तर्जमा क्या करेंगे हम, हल अकलती तामा का तर्जमा क्या करेंगे, क्या तू एक औरत क्या ने तू खाना एक खाया। औरत ने खाना खाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या तू एक औरत ने खाना खाया। पहले वाला खाना नून हा के साथ लिखेंगे, दूसरे वाला ऐसे लिखेंगे, क्या तू एक औरत ने खाना खाया। अगर मुझे कहना है क्या तू एक औरत ने खाना नहीं खाया, ये सब यहाँ से औरत ने खाना, और इसमें नहीं भी आ जाए, नहीं खाया, तो देखो दो बातें हैं यहाँ पर नहीं भी है, मतलब ये निगेटिव भी है, और ये सवालिया लफ्ज भी है। क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। माँ लग जाएगा सर शुरू में। अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे। शुरू में क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। क्या तू एक औरत ने खाना नहीं खाया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर क्या लेकर आएंगे, हल का दूसरा एक सब्स्टिट्यूशन है, वो है मेरा आ माने भी क्या होता है। तो फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, फिर मैं लिखूंगा अमा अकल तितामा। शुरू में आ लेकर के आया, फिर जो ये माँ है, मीम अलिफ जबर माँ, ये नाफिया है, नाफिया। और उसके बाद मेरा जुमला बन जाएगा अमा अकल तितामा। यस सर। और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब मैं इस पर लगा दूंगा एराब, अमा अकलती अत्तामा, क्या तूने खाना नहीं खाया। तो आप बोल देंगे नाम, हाँ हाँ हाँ, अकल तु ताम, हाँ मैंने तो खाया है। अकल तु अत्ताम, हाँ मैंने तो खाया है। या कह देंगे ला, लिम लाम अलिफ जबर ला, ला माने नहीं, ला मा अकल तु तामा, नहीं मैंने खाना नहीं खाया। और समझ यहाँ आ गया है मुझे। और यहाँ पर जो ये, अब जो यहाँ पर जो ये मीम अलिफ जबरमा है, दोबारा ध्यान देंगे। यहाँ पर जो मीम अलिफ जबरमा है, ये अब ये माए नाफिया बन जाएगा।
तो यस सर। मुझे बताना सिर्फ ये है कि देखिए, माँ नाफिया हो या माए सवालिया हो, उस पर कोई कलर नहीं है। आप कलर से नहीं पहचानेंगे कि माए नाफिया रेड होता है और माए सवालिया जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ये तो आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, सियाक को सबाक से पहचानना है आपको कि हमें करना क्या है यहाँ पर, इसका क्या तर्जमा करना है। इसके पहचानने के लिए आपको पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी कि यहाँ पर हम माँ का तर्जमा क्या करें या माँ का तर्जमा नहीं करें। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। सब क्या बोलेंगे? देखेंगे सर? क्या माँ के तर्जुमा के हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या देखेंगे? उसके लिए फिर से एक बार रेफरेंस बताएं। उसके लिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। मतलब हमें बात का जो पता लगाना है वो पूरी इबारत पढ़ के लगाना है कि यहाँ पर हम माँ का तर्जमा क्या करें या माँ का तर्जमा नहीं करें। कोई दिक्कत? जी सर। नो सर। तो ये आपको पहचानना है। अब दूसरी बात, यहाँ पर आपको दो बात और समझनी है। एक बात तो ये समझनी है कि ऐसा जुमला जैसे यहाँ पर हल अकलती तामा, क्या तू एक औरत ने खाना खाया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इस्तिफहामी जुमला। क्या बोलेंगे भाई? इस्तिफहाम, जुमला इस्तिफहामिया। इस्तिफहामी जुमला। जुमला जुमला इस्तफहामी। जुमला जुमला इस्तिफहामिया। जुमला इस्तिफहामिया क्या बोलेंगे इस्तिफहाम। भाई? जुमला जुमला इस्तिफहामी। इस्तिफहाम। हाँ। क्या बोलेंगे? जुमला इस इस्तिफहामी। इस्तिफहाम। इस्तिफहामिया। 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 देखो जरा दोबारा देखो। एक जुमला बनेगा जुमला आपका। इस्तिफहामी। हाँ, एक जुमला बनेगा जैसे कि मैंने कहा अकल तू तामा, मैंने खाना खाया। एक है भाई माँ अकल तू तामा, मैंने खाना नहीं मैंने खाया। नहीं खाया। यस सर। एक है क्या मैंने खाना अलमा। खाया, हल अकल तू तामा। तो यस सर। ये तीन तरह के जुमले बोल रहा हूँ मैं। पहला है अकल तू तामा, दूसरा है माँ अकल तू तामा, तीसरा है हल अकल तू तामा। तो इसका तर्जमा करेंगे अकल तो तामा, मैंने खाना खाया, तो ये बन जाएगा ये जुमला मुस्बत। मुस्बत जुमला क्या बोलेंगे इसको भाई? मुस्बत जुमला। जुमला मुस्बत। जुमला मुस्बत या फिर मुस्बत जुमला क्या बोलेंगे भाई? जुमला मुस्बत या मुस्बत जुमला जुमला। मुस्बत। मुस्बत जुमला मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। यस सर। पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम लोग इंग्लिश में यस सर। इसको इंग्लिश में हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। और माँ अकल तू तामा, मैंने खाना नहीं खाया, ये बन जाएगा आपका ये मनफी जुमला। क्या बन जाएगा ये आपका? मनफी जुमला। ओए ओए। मनफी जुमला क्या बन जाएगा? ये मनफी जुमला। मनफी मनफी जुमले को जुमला। मनफी जुमले को हम बोल देते हैं निगेटिव सेंटेंस। नीचे वाला है सवालिया जुमला, हल अकल तो तामा, क्या मैंने खाना खाया, ये बन जाएगा ये सवालिया जुमला। बोलो, सवालिया जुमला या जुमला इस्तिफामी है। क्वेश्चन वर्ड। जुमला इंटरोगेटिव इस्तिफामी, सेंटेंस। इसको हम बोल देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस सर। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? यस आ रही है। आ गई सर। यस सर। तो मैं आपसे अगर अब आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई माँ के साथ लगाओ या हल के साथ लगाओ। अब मैं बोलूंगा भाई इससे मुस्बत जुमला बनाओ। अब मैं बोलूंगा आपको भाई इससे मनफी जुमला बनाओ। अब मैं बोलूंगा भाई इससे सवाल जुमला बनाओ। तो याद रखेंगे, मुस्बत जुमले को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हम कोई बात बताना चाह रहे हो। एक जुमला हमारा मनफी जुमला होता है जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। एक जुमला हमारा सवालिया जुमला या जुमले इस्तिफामिया, दोनों नाम होते हैं इसके, जिसको हम बोल देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है यहाँ तक? ठीक है यस सर। सर। यस सर। तो अब मुझे कुछ जुमले बना के दिखाएंगे फटाफट, कुछ फटाफट जुमले बोलेंगे, ठीक है ना? यस सर। जैसे मैंने कहा
ए बरकत, ए बरकत, क्या क्या आपने, भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? माइक माइक म्यूट कर लो अगर भाई बीच में बोलना है। ऐसा क्यों करते हैं यार? अगर बोलना है कोई बात करनी तो माइक म्यूट कर लेंगे भाई। माइक म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे, म्यूट बंद कर लेंगे माइक अगर कुछ बात बोलनी पड़ रही है आपको। तो मैंने कहा ए बरकत क्या आपने खिड़की खोली? ये सवाल है ये। तो ए के लिए अरबी जबान में आता है या। जैसे या, जैसे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, या या माने ओ सामने वाले को, जैसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं ओ बोल देते हैं ओ, हाय, या क्या बोल देते हैं? हाय बोल देते हैं, हाय। तो वैसे अरबी जबान में आता है या। तो मुझे कहना है ए बरकत क्या आपने खिड़की खोल दी, तो आप बोलेंगे या बरका, ए बरकत क्या आपने खिड़की खोल दी? हल फतहता, हल फतहता अन नाफिजता, नाफिजता माने खिड़की, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो हल फतहता अन नाफिजता क्या आपने विंडो खोल दी? डिड यू ओपन विंडो? बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? अरे सर, यस सर, आ रही है। तो अब एक जुमला बोल के दिखाएंगे फटाफट। ए लड़के क्या तू मैदान में खेला? या नोटबुक पे, वलदु नोटबुक पे, या हाँ। बरकत, हाँ शाबाश या शाबाश। बरकत, या हल वाला, अंता, या या वलद, वलदु हम्म। हल हल पहले अंता। भाई पहले नोटबुक पे वो बनाओ, लड़के पहले नोटबुक पे लिखो इसको, बनाओ, फिर सोच समझ के बोलो, ऐसे नहीं बोलो। पहले नोटबुक पे बनाएंगे इसको आप। ए लड़के क्या तुम मैदान में खेले? मैदान को मैदानी बोलते हैं। खेलने के लिए अरबी आती है लाइबा या लाबू। खेलने की अरबी क्या आती है? खेलने को बोलते हैं अरबी जबान में लाइबा या लाबू। यस लाइबा या या लाबू। वलदु हल अंता लाइबुल मैदानी। नहीं 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 नहीं, सही सही बोलो, सही सोच समझ के बोलो असमा। ऐसे नहीं, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं, सोच समझ के। सर मैदान को क्या बोलते हैं अरबी में? मैदान को मैदानी बोलते हैं। मैदान अरबी का ही लफ्ज है। मैदान। तो मैं कोशिश करूँ। जी 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 बोलिए। या वाले हल लआब लआबता फिल मैदानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या बोला है? बरकत भाई ने बोला है या वलदु, ए लड़के अल्लाह हल लाइबता फिल मैदानी। राइटिंग भी ऐसी होनी चाहिए भाई, राइटिंग भी आपकी ऐसी होनी चाहिए, राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे। सब लोग यही लिखेंगे, पूरी दुनिया में अरबी इसी तरह लिखी जाती है, इसी रस्मुल खत के साथ। तो एराब लगाएंगे या वलदु, ए लड़के, हल लाइबता, जबर जेर ए बहुत एहतियात से लगाएंगे, ए लड़के हल लाइबता क्या तू खेला? फिल मैदानी, फिल मैदानी। शाहिदा एक सवाल करते हैं आपसे, ये मैदानी इस नून के नीचे जेर क्यों आ रहा है? सिर्फ शाहिदा सर बताएगी सर। इसमें भी हरफ जर है ना, फी हरफ जर है, इसी वजह से सर। वेरी गुड वेरी गुड, शाहिदा पढ़ी लिखी बच्ची है।
शायद के लिए क्लेम करेंगे। क्या है? तो फिल मैदानी, नून के नीचे जेर क्यों है? मैदान मजरूर क्यों बना? क्योंकि उससे पहले हरफे जार आया हुआ है। क्या? यस। ठीक है ना? यस यस। चलिए एक सवाल करेंगे। एक सवाल करेंगे। अम्मी ने रोटी पका ली। अम्मी ने, अम्मी बोले तो वालिदा ने, वालिदा ने रोटी पका ली। अम्मी ने रोटी पका ली। जल्दी बोलो फटाफट, इतना टाइम पढ़े लिखे लोग होकर के भी कैसे कैसी बात कर रहे हैं आप। रोटी पकाना। तबख, तबखा यतबुखु माने पकाना। तबखा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इधर ध्यान देंगे। नए अल्फाज का कॉलम ये है, नए अल्फाज। तबखा माने पकाना, मतलब कुक करना, कुक मीन्स पकाना। रोटी को बोलते हैं तबख्तल रोटी, वालिदतु रोटी को तबख्तल बोल वालिदतु रोटी को बोलते हैं अल खुब्जु। रोटी को क्या बोलते हैं? अल खुब, अल खुब्जु बोलते हैं किसको? रोटी को। ब्रेड। तबखा अल तबख्तल वालिद वालिदतु अल सही सही खुब्जु सही सही तबख्तल वालिदतु अल खुब्जु में खुब्जु सही। सर। अल खुब्जू। डॉक्टर साहब थोड़ा एहतियात से बोलेंगे भाई। वो वालिदा मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए वाहिद मुअन्नस गायब कैसे तबखत का लेके आएंगे? तबख्तल तबखत वालिदतु अल खुब्जु होता ना सर। तबख्ता क्यों तबखत आए? देखो बरकत साहब क्या बोल रहे हैं, उनकी बात सुनो। देखो तबखा वालिदतु नहीं अल तबखत खुब्जतु। अरे तबखत उम्मुल खुब्ज़न। हाँ देखो क्या बोला उन्होंने? तबखत बोला उन्होंने। तबख्त तो वालिदा ने रोटी पका ली, तो हम लिखेंगे वाहिद तबख्तल मुअन्नस गायब का वालिदतु सीगा। अल मैंने बोला था ना, खुब्ज़ु। ये सीखे क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? मुअन्नस, मुज़क्कर, तस्निया, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि इनको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फाइल के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। तो बन जाएगा ये तबाखत। क्या बन जाएगा? तबाखत। तबख्त किसने पकाया? अम्मी ने पकाया। अल वालिदतु किसने पकाया? अल तबखा वालिद अल वालिदतु अल खुब्जु वालिदा। वालिदतु किसने पकाया? अल वालिदतु अल अल खुब्ज़ा। वालिदतु। तो तबखत अल वालिदतु, या अम्मी के लिए एक लफ्ज आता है अरबी जबान में, अल उम। उम, उम अम्मी जो है ना, अम्मी अम्मी अम्मी, ये अरबी का ही लफ्ज है। अम्मी, अम्मी मदर, मॉम। तबखतिल उम्मु, अम्मी ने पकाई अल खुब्ज़। तो बता दे इसके बाद। मैं कहाँ करूँ? तो बन जाएगा ये तबखतिल उम्मु अल खुब्ज़। यस। अगर आप मुझे परमिशन दें तो क्या मैं ऐसा कर लूं कि मैं यहाँ से ये जज़म हटा करके नीचे जेर ले आऊं तबखतिल, ताकि मिल जाए, अच्छा लगे बोलने में। यस सर। तबखतिल उम्मु अल खुब्ज़ा, अम्मी ने रोटी पकाई। बरकत साहब सवाल है आपसे, ये उम्मु, उम्मु यहाँ पे इस पर पेश क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? सर ये अपना फाइल है। वेरी गुड। ये सब ये चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में मैं आपको लिटरेचर की किताब भी पढ़ाऊंगा, अरबी अदब की। उसमें हम पढ़ेंगे और उसमें ज़बर ज़ेर पेश नहीं होगा। जैसे, इधर ध्यान देंगे, जैसे, जैसे एक किताब पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे एक किताब है ये अल क़िराअतुर राशिद का। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई यहाँ पर ये मैं आपसे पूछूंगा भाई यहाँ पर ये ज़बर क्यों आया हुआ है यहाँ पर? अन्नकूना। क्या पूछूंगा कि भाई यहाँ पर ये ज़बर क्यों आया हुआ है?
ये फी इबादती ज़ेर क्यों आया है, अल्लाह ही इसके नीचे ज़ेर क्यों है, नजतहिदु दाल के ऊपर पेश क्यों है, गैरी के नीचे ज़ेर क्यों है, जालिका के ऊपर ज़बर क्यों है, मिनल नून के ऊपर ज़बर क्यों है, फ़ज़ा इलाम के नीचे ज़ेर क्यों है, या अबाना जमाना मिनहा खिसालन दो ज़बर क्यों है, एक पेश क्यों है, हा क्यों है, मकानन दो ज़बर क्यों है, खासन दो ज़बर क्यों है। ये सब सवाल होंगे आपसे। ज़ालिका अहलल बैत ये लाम के ऊपर यहाँ पर ज़बर क्यों है, ये आपसे सवाल किए जाएंगे। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि फ़ाइल मरफू होता है मतलब पेश के साथ पढ़ा जाता है, और मफ़ूल मंसूब होता है मतलब ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। ये चीज़ें याद रखने की जिम्मेदारी 100% आपकी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? जी सर। यस सर। हम्म। अल्लाह सर। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये हम अपना फ़ाइल है, तो फ़ाइल तो हमेशा पेश के साथ ही आएगा। वैसे ही अल खुब्ज़ा, इकरा तुम बताना, ये अल खुब्ज़ा यहाँ पर इस जा के ऊपर ज़बर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? सर ये मफरूल है और मफरूल के ऊपर हमेशा ज़बर आता है इसलिए। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। पढ़े लिखे बच्चे आप तो रातों रात बदल गए। क्या खाते हैं आप, इतनी जल्दी सीख रहे हैं आप, क्या खाते हैं भाई? ये मफूल है, और मफूल हमेशा क्या होता है, मफूल के ऊपर अगर वो नकिरा है तो दो ज़बर आएंगे, और अगर वो मारिफा है तो एक ज़बर आएगा। मेरी बात समझ में आई? यस। यस सर। ठीक है ना? और अगर मुझे कहना है कि वालिदा खाना पका चुकी है तो कुछ नहीं करना, क्या करना है मुझे शुरू में? अब लगा कद। देना है। शाबाश शाबाश, तो कद लगा देना है। कद तबखतिल उम्मुल खुब्ज़ा, अम्मी रोटी पका चुकी है। बहुत बढ़िया। आज की क्लास इतनी ही थी। कोई सवाल हो तो सवाल बताओ अपना। नो सर। बरकत साहब, शाहिदा, इकरा, अस्मा, कोई सवाल तो सवाल बताएंगे। नमाज का वक्त हो रहा है। नहीं सर, कोई नहीं है सवाल। सर। सर नहीं, मुझे सर तो कोई जैदुल सवाल नहीं। सर बोल रही हूँ जैदुल हाँ, आलिमुल जैद आलिम है, ये जुमला इसमिया हुआ ना सर? वो मुझे आप ये क्या कहते हैं, मौसूफ सिफत नहीं हुआ ना सर? ये जुमला मुब्तदा खबर का जुमला है। जी जी। जे हाँ, क्योंकि जेद अलम है, अलम पर कभी अलिफ लाम नहीं आता। जैसे आप जुनैद, जुनैद को अज जुनैद नहीं कह सकते, इकरा को अल इकरा नहीं कह सकते, शाहिदा को अश शाहिदा नहीं कह सकते। प्रॉपर नाउन जो होता है ना, यानी खास नाम, इंसानों के नाम, लोगों के नाम, गांव शहर के नाम, उन पर कभी अलिफ लाम नहीं आता। क्लास खत्म। वेरी गुड।